अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक इट्स अबाउट द फंक्शंस, इंट्रोडक्शन टू फंक्शंस इन द सी प्लस प्लस के सी प्लस प्लस में फंक्शंस क्या होते हैं। तो देखिए, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था और वो क्या डिस्कस किया था कि जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और एक अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम्स को मॉड्यूल बाय मॉड्यूल लेके चलते हैं, और जो अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें हम क्या करते हैं कि अपने पूरे प्रोग्राम को सिर्फ एक मॉड्यूल में लिखते हैं। तो सी प्लस प्लस जो है, सबसे पहली बात तो ये इट इज एन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहाँ पे हम अपने प्रोग्राम में डिफरेंट पार्ट्स कर सकते हैं। यानी कि प्रोग्राम होता क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि प्रोग्राम इज अ पीस ऑफ कोड। कि प्रोग्राम क्या है, इट इज अ पीस ऑफ कोड, कि एक पीस ऑफ कोड है। अब यहां पे हमने करना क्या है असल में, कि जो हमारी फाइल है उस फाइल को डिवाइड कर देंगे इनटू सब प्रोग्राम्स। किस में डिवाइड करेंगे, सब प्रोग्राम्स में। अब ये सब प्रोग्राम्स क्या हैं, these are the piece of code of a file। अब फाइल क्या है, एक प्रोग्राम है। इस फाइल में जो पीस ऑफ कोड है, जो उसका एक पीस ऑफ कोड यूज करने हैं, वो हमारे पास क्या है, सब प्रोग्राम है, एक फंक्शन है। अब यहाँ पे इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन कैसे करते हैं। फंक्शन इज अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। कि फंक्शन क्या है, एक प्रोग्राम का पार्ट है विच वी कैन यूज एनीवेयर इन द प्रोग्राम। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन ये है कि इन दी प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम में उसको डिक्लेयर किया गया, जिसमें डिफाइन किया गया, इन दी प्रोग्राम, उस प्रोग्राम में यूजर कैन यूज इट एनीवेयर। यूजर जो है उसको किसी भी जगह भी यूज कर सकता है, कहीं पे भी यूज कर सकता है। अब यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शंस होते हैं, वो फंक्शंस को यूज क्यों किया जाता है, उसकी उसका पर्पस क्या है। डेफिनेशन है तो बेसिक पर्पस ऑफ दी फंक्शंस। के फंक्शंस का पर्पस क्या है। तो बेटा देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि एक फंक्शन में सपोज दैट मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ पे 40 स्टेटमेंट्स लिखी हैं, जो बहुत मेजर इसका कॉन्सेप्ट है, इसका पर्पस है वो क्या है, मैंने 40 स्टेटमेंट्स लिखनी है। मैंने इन 40 स्टेटमेंट्स को प्रोग्राम में 20 टाइम्स यूज करना है। तो मुझे आप बताएंगे क्या मैं इन 40 स्टेटमेंट्स को 20 टाइम्स अलग अलग लिखूंगा। अगर मैं इन 40 स्टेटमेंट्स को 20 टाइम्स अलग अलग लिखूंगा तो मेरा प्रोग्राम जो है वो बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगा, बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए मैं क्या करता हूं कि मैं यहाँ पे फंक्शन बना लूंगा, इन 40 स्टेटमेंट्स का एक पीस बना लूंगा, पीस ऑफ कोड जनरेट कर लूंगा, उसको एक नेम असाइन कर दूंगा। अब जहां पे मैंने 20 टाइम्स यूज करना है इन 40 स्टेटमेंट्स को, मैं वहां पे इन 40 स्टेटमेंट्स को नहीं लिखूंगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसका नेम यूज करूंगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्या है, रीयूजेबिलिटी। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या आ गया कि ये किसको इंक्रीज कर रहा है, रीयूजेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, कि हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम में जो फंक्शन है उनको बार बार रीयूज कर सकते हैं। द सेकंड पॉइंट इज व्हाट, कि जाहिर सी बात है अगर मेरे पास यहाँ पे 5 फंक्शंस पड़े हैं, 5 फंक्शंस हैं, और इन 5 फंक्शंस में डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं। मैं कहता हूँ जी एक में 40 स्टेटमेंट्स हैं, एक में 30 स्टेटमेंट्स हैं, एक में 45 स्टेटमेंट्स हैं। अब एरर आ गए 30 स्टेटमेंट्स में, तो क्या मैं ये वाले प्रोग्राम्स को, ये वाले फंक्शंस को देखूंगा? बिल्कुल नहीं देखूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ इस पे, मेरा जो टोटल कंसर्न होगा वो किस पे होगा, इस पे होगा, क्योंकि एरर इसमें है। तो इसलिए ये हमारी डीबगिंग को इजी कर देता है, इजी टू डीबग। इसमें डीबगिंग क्या होती है, इजी हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो पॉइंट क्या है, उस पॉइंट में हम क्या कहते हैं कि देखें कि आपने एक प्रोग्राम बनाया, जाहिर सी बात है उस प्रोग्राम में किसी भी पॉइंट पे आगे आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, किसी भी पॉइंट पे आगे आप क्या करना चाहते हैं, मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, उस प्रोग्राम को मॉडिफाई करना चाहते हैं। देन व्हाट यू विल डू टू मॉडिफाई द प्रोग्राम। अब मैं कहता हूं मेरा पूरा प्रोग्राम जो है, कंप्लीट प्रोग्राम जो है वो 400 स्टेटमेंट्स है, तो उन 400 स्टेटमेंट्स में मुझे मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। अब सपोज दैट इनको मैंने बाय पार्ट्स किया हुआ है, यानी कि फंक्शंस बनाए हुए हैं।
अब मुझे पता है कि मेरे पास जो 50 स्टेटमेंट्स का एक मॉड्यूल है उसमें मैंने मॉडिफिकेशन करनी है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ उसको देखूंगा। यानी कि इसका जो मतलब है वो क्या है कि इसमें मॉडिफिकेशन क्या है, इजी है, इजी टू मॉडिफाई, कि हम क्या कर सकते हैं, इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। इसमें मॉडिफिकेशन क्या है बेटा जी, इजी है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इजी टू मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और वो नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें डिस्कस करने वाला, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में डिस्कस करने वाला पॉइंट है, वो क्या है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। कि फंक्शंस की टाइप्स कौन कौन सी है। तो यहाँ पे बेटा हम याद रखेंगे कि जो फंक्शंस हमारे पास होते हैं, इन फंक्शंस की दो टाइप्स हैं। दो टाइप्स कौन कौन सी हैं, वन इज द बिल्ट इन फंक्शंस and the other one is the user defined। बिल्ट इन फंक्शन है और यूजर डिफाइंड फंक्शन है। अब पहले डिस्कस करते हैं बिल्ट इन फंक्शंस को, कि बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस को पहले आप ये याद रखेंगे बेटा कि बिल्ट इन फंक्शंस के डिफरेंट नेम्स, और वो नेम्स क्या हैं मैं लिख देता हूं यहाँ पे। इन फंक्शंस को हम लाइब्रेरी फंक्शंस कहते हैं, इन फंक्शंस को हम प्रिंटिंग फंक्शंस कहते हैं, इन फंक्शंस को हम प्री डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है, देखिए इसको आगे डिस्कस करते हैं। लाइब्रेरी बिल्ट इन फंक्शंस जो है, इसका आप याद रखेंगे कि दीज फंक्शंस आर developed by the developer of language। इन फंक्शन को कौन डेवलप करता है, लैंग्वेज का जो डेवलपर है वो इन फंक्शंस को डेवलप करता है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो लैंग्वेज का डेवलपर है वो इन फंक्शंस को क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। यानी कि जिस बंदे ने C++ डेवलप की है उसने बिल्ट इन फंक्शंस भी डेवलप की है। उसके बिल्ट इन फंक्शंस को डेवलप करने के बाद उसने क्या किया कि इन फंक्शंस को नेम्स असाइन कर दिए। अब कहीं पे भी हमें जरूरत होती है उन फंक्शंस की, तो हम पूरा कोड नहीं यूज करते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसके नेम से उसको कॉल कर लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ उसके नेम से उसको क्या कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं। अब इसकी सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, आपने से प्रीवियस कोर्स पढ़ा था, और वो कोर्स में आपने एक्सेल की टर्म पर, एक्सेल का एक सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वो आपने यूज किया होगा। उसमें हम फंक्शंस को यूज करते थे, जैसे सम का फंक्शन है तो हम सिर्फ और सिर्फ कॉल करके इसमें आर्गुमेंट्स पास करते थे। इसी तरह एवरेज का फंक्शन है, तो ये फंक्शन हमें खुद से बनाने नहीं पड़ते थे, खुद से फॉर्मुलेशन नहीं करनी पड़ती थी, बल्कि पहले से बने हुए पड़े होते थे। हम सिर्फ और सिर्फ इनको क्या करते थे, यूज करते थे। इसी तरह से अगर आगे चलेंगे तो आगे हमारे पास जो सेकंड इसका पार्ट है वो क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शंस। अब यूजर डिफाइंड फंक्शंस कौन से होते हैं, द फंक्शंस दैट आर डिफाइंड एंड कस्टमाइज्ड बाय द यूजर। कि वो फंक्शंस इनको डिफाइन कौन कर रहा है, कस्टमाइज कौन कर रहा है, यूजर डिफाइन कर रहा है, यूजर ही कस्टमाइज कर रहा है। यानी कि अगर मैं बनाऊंगा तो मैं ही उसको डिफाइन करूंगा, मैं ही उसको कस्टमाइज करूंगा। अब यहाँ पे आप याद रखेंगे ये बात कि जब भी हम यूजर डिफाइन फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस को डिफाइन करने, उन फंक्शंस को यूज करने के लिए कौन कौन सी टर्म हमारे पास लाजमी है। द फर्स्ट टर्म इज डिक्लेरेशन, कि आप उस फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, लाजमी। सेकंड फंक्शन इज डिफाइनिंग, जहां पे हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे। इन टर्म्स को हमने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना है। द नेक्स्ट वन इज उसकी फंक्शन की जो हमारे पास कॉलिंग है, कॉल कहां से होगा। एंड द लास्ट वन इज रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन, कि फंक्शन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमने याद रखना है वो पॉइंट क्या है, बिल्ट इन फंक्शंस रिलेटेड एक छोटा सा पॉइंट मैं बता दूं आपको, कि क्वेश्चन आता है कि बिल्ट इन फंक्शन वेयर प्लेस्ड, वेयर द बिल्ट इन फंक्शंस आर प्लेस्ड।
फंक्शन पड़े कहाँ पे होते हैं, तो ये हम बात याद रखेंगे, जो बिल्ट इन फंक्शन हैं वो कहाँ पे मौजूद होते हैं, दीज आर इन द लाइब्रेरी फाइल्स। लाइब्रेरी फाइल्स में इनका कोड मौजूद होता है और उस कोड को एक स्पेसिफिक नेम दे दिया जाता है, जिस नेम से हम उसको सिंपल क्या कर रहे होते हैं, कॉल कर रहे होते हैं। जैसे बेटा सी आउट इज अ स्टेटमेंट एज वेल एज इज अ फंक्शन। जैसे सी में हम यूज करते थे, तो सी में प्रिंटफ एक फंक्शन यूज करते थे, वो प्रिंटफ फंक्शन जो है वो फंक्शन कहाँ पे पड़ा हुआ है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच में। इसी तरह से जो हम सी आउट यूज करते हैं वो कहाँ पड़ा हुआ है, आईओ स्ट्रीम में। तो ये फंक्शन यहाँ पे इनके कोड्स मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ ये क्या है, नेम्स है। इनके पीछे जो प्रीवियस कोडिंग हुई है वो कहाँ पे पड़ी हुई है, इन लाइब्रेरी फाइल में पड़ी हुई है। हम चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं बट इट इज नॉट रिकमेंडेड। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जो है हमारे पास, वो हम इसके जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो जूम में मीटिंग में डिस्कस करेंगे।